नमस्कार, जय श्री कृष्ण। मैं आचार्य विनय आज आप लोगों को आगामी महत्वपूर्ण और कल्याणकारी पर्व श्री गंगा दशहरा के विषय में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां देने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। ज्येष्ठे मासे सिते पक्षे दशम्यां बुधहस्तयोः व्यतिपाते गरानंदे कन्या चंद्रे वृखे रवौ। ब्रह्म पुराण में इस गंगा दशहरा से संबंधित जो लेख है, यद्यपि ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की दशमी का है, लेकिन इसका एक विशेष योग है जिसको अपूर्व योग कह के बताया गया है। ज्येष्ठ का महीना हो, शुक्ल पक्ष हो, दशमी तिथि हो, बुधवार का दिन हो, हस्त नक्षत्र, व्यतिपात योग हो, गरकरण हो और चंद्र देवता कन्या राशि में हो और सूर्य देवता वृष राशि में, जैसा कि ज्येष्ठ के महीने में वो होते ही हैं। ऐसा योग यदि संयोग से मिलता है तो यह अपूर्व योग कहलाता है और इस योग में माता गंगा की पूजा, उनकी प्रसन्नता के लिए, उनकी कृपा की प्राप्ति के लिए किया जाने वाला पूजा पाठ, जप तप, ये निस्संदेह जो है हमें अनंत गुणा फल प्रदान करने वाला होता है। बड़ी महिमा इसकी जो है स्कंद पुराण और ब्रह्म पुराण में कही गई है। तो ये तो था अपूर्व योग, अर्थात जो कभी कभी बनने वाला योग है, किंतु चूंकि ये योग हर समय हर वर्ष नहीं होता, तो इस योग के न होने की स्थिति में ज्येष्ठ के शुक्ल पक्ष की दशमी जो निर्जला एकादशी के ठीक एक दिन पहले आ रही है, जो इस वर्ष 20 जून दिन रविवार को पड़ रही है, उस दिन माता गंगा की पूजा, उनकी सेवा, उनके निमित्त किया जाने वाला दान, जप तप निस्संदेह हमारे जीवन के लिए अत्यंत उपयोगी और कल्याणकारी कार्य है। हरते दश पापानि तस्मात् दशहरा स्मृताः। ये दशहरा क्यों कहा जाता है, इसके विषय में बताया गया है ब्रह्म पुराण में। हरते 10 पापानि, इस दिन माता गंगा की सेवा, उनका पूजा पाठ, उनकी आराधना, उनकी अर्चना हमारे 10 प्रकार के पापों का हरण करने वाली होती है, इसलिए इसको गंगा दशहरा कहा गया है। 10 पाप कौन कौन से? इसमें 3 प्रकार के कायिक जो हमारे शरीर से होते हैं, 4 प्रकार के वाचिक जो हम बोल कर वाणी से करते हैं और 3 प्रकार के मानसिक। ये 10 प्रकार के जो पाप हैं, इनका हरण माता गंगा की पूजा, उनकी सेवा शुश्रूषा से इस दिन होती है, इसलिए इसको गंगा दशहरा कहते हैं। ब्रह्म पुराण के अनुसार ज्येष्ठ शुक्ल दशमी को हस्त नक्षत्र में स्वर्ग से गंगा का आगमन भी हुआ था, इसलिए भी यह दिन, यह पर्व विशेष महत्व रखता है। अतः इस दिन जो गंगा तटवर्ती लोग हैं, जो गंगा के आसपास निवास करने वाले लोग हैं, उनको प्रयत्न पूर्वक गंगा माता की शरण में जाकर स्नान करके और उनका सुंदर गंधाक्षत के माध्यम से पूजन करना चाहिए। यथा सामर्थ्य दान दक्षिणा करनी चाहिए। लेकिन प्रश्न उठता है कि ठीक है, जो लोग गंगा के किनारे रहते हैं अथवा जिनके पास संसाधन है, वो उस दिन गंगा की घाट तक पहुंच सकते हैं, वो तो गंगा जी की प्रत्यक्ष पूजा कर लेंगे। लेकिन जो लोग दूर हैं, किसी कारणवश नहीं पहुंच सकते, उनके लिए क्या प्रबंध है? तो उनके लिए प्रबंध है गंगा गंगेति यो ब्रूयात् योजना नाम सतैरपि। शास्त्र का आदेश है कि 1-2 किलोमीटर या 100-200 किलोमीटर की बात नहीं है, योजना नाम सतैरपि, 100 योजन। 100 योजन मतलब 1200 किलोमीटर। इतनी दूर से भी गंगा जी के पवित्र नामों का उच्चारण करते हुए कोई व्यक्ति यदि
जल में गंगा का आह्वान करता है तो निश्चित रूप से उसको भी गंगा जी में स्नान करने जितना फल ही प्राप्त होता है। अतः जो लोग उस दिन गंगा जी की सेवा में गंगा जी के समक्ष प्रत्यक्ष रूप से उपस्थित नहीं हो सकते, उनके लिए यही सही है कि वो कहीं पर भी किसी भी जलाशय अथवा घर में ही गंगा जी का आह्वान करके मानसिक रूप से और उनका जो है गंगा जल से स्नान करें और उनका पूजन करें। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण।